हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने इस सीरीज में स्टार्ट किया हुआ था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसको हमने कहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसी का ही एक सेगमेंट हमने कंप्लीट कर चुके थे जिसको हमने कहा था इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, और अब अपने लेवल को थोड़ा सा अप करते हुए मैं कुछ नए फार्मूलों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। दोस्तों देखना, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ मानक फलनों का इंटीग्रेशन। हालांकि दोस्तों उन फल जो मैं अब वो फलन डिस्कस करूंगा, जो फंक्शन में डिस्कस करूंगा, उन फंक्शन को एज अ फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। होते वो सवाल ही हैं। तो ये पांच तरह के सवाल, पांच तरह के फॉर्म बनती है उस फंक्शन की। देखो, पहला फंक्शन है, अगर फंक्शन इस तरह से आ जाए 1/√x² माइनस ए स्क्वायर और dx। सेकेंड फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस ए स्क्वायर। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और फोर्थ है इसमें √x² प्लस ए स्क्वायर। और फिफ्थ है इसमें √a² माइनस x²। ध्यान देना दोस्तों, ये अगर अपोन में आ जाएगा, जैसे अगर ये वाला लास्ट का फंक्शन अगर ये अपोन में 1/a² माइनस x² dx होता है, तो ये फाइनली हमारा कितना हो जाता है, साइन इनवर्स x/a। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देखेंगे कि इन पांचों ये जो पांच फार्मूले लिखे हैं मैंने, पांच एज ए ये सवाल ही हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि यहाँ पे अभी हम इनका प्रूफमेंट देखने वाले हैं कि इसका प्रूफ करके क्या फार्मूला आएगा और जो हमें याद करना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो काम शुरू करते हैं। देखो, तो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन लूं 1/√x² माइनस ए स्क्वायर और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझो, यहां पर अगर मैं यहां पे पुट करूं लेट x इक्वल टू, ये कर लो आप sec थीटा, x इक्वल टू sec थीटा। तो यहां पर dx इक्वल टू ये हो जाएगा sec थीटा, और यहां पर tan थीटा, और यहां पर d थीटा। ठीक है दोस्तों। sec का डिफरेंशियल कितना होता है, sec थीटा, tan थीटा, d थीटा। अब इन्हीं को चीजें यहां रखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x की जगह sec², बल्कि यहां पर करो a sec थीटा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये हो जाएगा a² थीटा माइनस ए स्क्वायर और इंटू a sec थीटा, और यहां पर tan थीटा, और यहां पर d थीटा। ठीक है दोस्तों। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 इन दोनों में से हमारा a² कॉमन, और यहां पर sec² थीटा माइनस 1, और यहां पर a sec थीटा, और यहां पर tan थीटा। देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी होती है sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sec², बल्कि यहां लिखो इसे sec² थीटा इक्वल टू sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये 1 जब इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, tan² थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a², और ये हो जाएगा tan² थीटा, और ये हमारे साथ चल ही रहा है sec थीटा, tan थीटा, और यहां पर d थीटा। ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा 1/a tan थीटा भार, और ये हो जाएगा हमारा a sec थीटा, tan थीटा, और यहां पर d थीटा। इस पूरे से ये दोनों
कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बना सेक थीटा और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये अभी आपको समझ आया होगा। अब मैंने आपको ये बता रखा है सेक थीटा का जो डिफरेंशियल होता है, सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, देखो यही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहां पर प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब इंटीग्रेशन हो, अब देखो अब हमें केवल सेक की वैल्यू चाहिए और टेन की वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमारे पास जो है सेक थीटा एक्स की वैल्यू जो है ए सेक थीटा है, तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन ए। भाई हमारे पास जो है, हमारे पास एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, तो यहां से सेक थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। ठीक है, और यहां से क्योंकि अब हमें टेन की भी चाहिए तो वो हो जाएगी अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस वाले फार्मूले से। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, सेक की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन, क्योंकि पूरे के होल में हमारा ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये ए। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले फार्मूले में जहां सेक थीटा है वहां तो एक्स अपॉन ए रख दो और जहां टेन थीटा है वहां ये रख दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log सेक थीटा की जगह एक्स अपॉन ए और प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन ए और प्लस सी। तो यानी कि x बराबर log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा इस सवाल में कांस्टेंट बाहर निकल सकता है उसको अलग कर देंगे। कैसे, अब एक बात समझो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, log की प्रॉपर्टी होती है, ये log की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कि log, अगर log m अपॉन n है तो ये होता है log m प्लस log n, ये किसी भी बेस पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस log a प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों एक बात समझो, भाई मैंने क्या काम करा, log ये x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ c माइनस log a। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये देखो कि इसके पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में ये वाला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म आ गई है, तो इसको क्योंकि ये कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको कोई एक अदर कांस्टेंट हम मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c1। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां लिख सकता हूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट वन अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये होता है log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम अब इसमें इस वाले फार्मूले में हम सी ऐड कर भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्योंकि अगर हमने इसको फार्मूला माना है फिर हम सी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये इसका फार्मूला हमें प्राप्त हुआ, इसका प्रूफमेंट ये होता है। ठीक है, ये प्रूफमेंट में भी आ सकता है और ये हमारा सवाल भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये अभी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। देखो आगे, तो अगला प्रूफमेंट, अब देखो सवाल यही है, प्लस आ गया बस बीच में, तो इसमें फिर से इसमें हम मानेंगे लेट अब की बार x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था यहां पे अभी जो मैंने ये काम किया है ये प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत आता है। प्रतिस्थापन विधि और हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट,
ये विधियां ऐसी हैं, ये तब तक हमें क्लियर नहीं होती जब तक हम इन पे बहुत सारे सवाल नहीं कर लेते, और या इनकी इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस मेन है। हर किसी का जो भी काम है, अगर हम उसमें प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाते जाएं तो उस काम में हमें परफेक्शन ज़रूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि x बराबर a tan थीटा, मैं कुछ और भी रख सकता था, वो क्यों नहीं रखा मैंने, वो आप इससे पहले वाले सवाल में भी क्लियर हो चुका था, अब इसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो, तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dx इक्वल टू a tan का sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट x की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a और यहाँ पर a sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए तो बाहर, ए तो ए स्क्वायर बाहर, और यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहां पर a sec स्क्वायर थीटा और यहां पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर, और ये कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा और यहां पर a sec स्क्वायर थीटा और यहां पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sec थीटा इंटू a sec स्क्वायर थीटा और यहां पर d थीटा। अब इससे ये कैंसिल, इस a से a कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ जाएगा sec थीटा और यहां पर tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब एक बात समझो, लास्ट में हमने फाइनल इंटीग्रेशन किसका किया था, सेक थीटा का। ठीक है, सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन किया वो कितना होता है, log sec x प्लस tan x। ठीक है दोस्तों, और ये सी चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जहां हमारा, अब यहां से वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जहां सेक थीटा है, हमें सेक की वैल्यू चाहिए और tan की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए और tan की वैल्यू चाहिए। अब एक बात समझो, हमारे पास tan की तो वैल्यू है बिकॉज ऑफ x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a। अब यहां से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि sec थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का रूट, यानी कि sec थीटा इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास जहां हमारा sec थीटा है वहां तो ये रख दो, और जहां tan थीटा है वहां यहां रख दो। अब एक बात देखो, tan थीटा sec थीटा की जगह तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी, देखो, और sec थीटा की जगह ये वाली वैल्यू यही तो है। ठीक है, और जो हमारा tan थीटा है, tan थीटा की जगह x अपॉन a रख दिया, tan थीटा की जगह x अपॉन a रख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या काम करा, यहां पे ये सवाल अब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा आगे, यहां पे माइनस ही आएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो गया, नया कांस्टेंट लिया, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन, फाइनल इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा। प्लस वाले के साथ केवल यही चेंज होगा, बाकी दोनों फार्मूलों में एक ही टर्म प्राप्त होगी, log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर ये प्लस का है और ये अगर माइनस का है तो केवल यहां पर माइनस प्राप्त होगा। आप दोनों ही प्रूफमेंट की तुलना कर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन हमारा ये प्राप्त हुआ। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसका प्रूफमेंट कैसा होगा ये ध्यान रख देना। तो अभी तक देखो दोस्तों मैंने ये बताया, इसका इसका अगर कोई आपसे फार्मूला पूछे वो होता है log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका होता है log x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
अगर प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर बीच में माइनस है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रूफमेंट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां पर डीएक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये दोस्तों दो तरीके से हो सकता है प्रूफ, दो तरीके से प्रूफ हो सकता है। वो कैसे, देखो हमने इसको इसमें प्रतिस्थापन भी, डायरेक्ट प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, एक्स बराबर वही सेक थीटा मानकर, या इसमें हमने क्या काम करा, इसको मैं दोनों विधि से कराऊंगा आपको। हमने क्या काम करा, हमने इसमें वन मान लिया, हमने इसमें वन मान लिया। अब एक बात समझो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, पार्ट से हम इसको करेंगे, वन को सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो अब देखो यहां पे भाई फर्स्ट फंक्शन को तो इस तरह ही रखा, फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या काम करा, इसी तरह रखा। एक मिनट दोस्तों, ये हमने फर्स्ट फंक्शन को तो इसी तरह रखा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड का हमने क्या काम करा, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस फर्स्ट का अवकलन। अब इसका फर्स्ट का अवकलन कितना होगा, देखना दोस्तों, 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लोग एक्स इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x, और हमने क्या काम करना है, फिर से सेकंड का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हो जाएगा अंडर ये x, और यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करते हैं, हमने x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ऊपर एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर तो घटा दिया और ए स्क्वायर ही जोड़ दिया, तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा x, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये इससे देखो इसके एक रूट से इस ऊपर क्या है, इसी का रूट तो है, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में। अब भी तो यही है भाई, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो प्राप्त होगा हमें, और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो इससे एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन बचेगा वो इस फलन का हमें करना होगा, यानी कि 1 ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, ये अब माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर dx, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हमारा i के बराबर चल ही रहा था। अब ये देखो, ये सवाल यहां से ये वाला स्टेप, ये दोबारा सवाल ही तो बन गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसी की जगह हम इसकी जगह दोबारा से i डाल सकते हैं, तो यानी कि i इक्वल टू एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के i, और माइनस ए स्क्वायर भाई बाहर, और ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बात समझो, ये i तो उधर चला जाएगा, यानी कि 2i हो गया,
ठीक है। और यहां पर ये x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस यहां पर ये ए स्क्वायर। अब देखो ये लास्ट वाला मैंने बताया था, इसका इंटीग्रेशन बताया था आपको, वो कितना था, लोग x प्लस अंडर द रूट, अगर ये माइनस है तो ये ब्रैकेट में भी ये माइनस ही, ठीक है। अब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और यहां पर लोग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां पर प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये अभी तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही हमने इसमें यूज किया है। और इसमें क्योंकि हमारा एक ही सिंगल फंक्शन था, तो इंटीग्रेशन अगर बाय पार्ट इसमें लगाना है तो हमने क्या काम करना है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करी, और जैसे ही हमने 1 से मल्टीप्लाई करी तो 1 को ही हम क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन, ठीक है। 1 को ही हम क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का हमने समाकलन कर दिया, माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, ठीक है। ये रहा, अब ये x और एक्स स्क्वायर और ये नीचे चली रहा है, ठीक है। ऊपर हमने एक बार माइनस के ए स्क्वायर घटाया और प्लस के ए स्क्वायर ही जोड़ दिया, इसको इसके नीचे रखा, इसको इसके नीचे रखा, ये रहा। इसको इसकी एक पावर से इसकी ये आधी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे ऊपर जो बचेगी इसकी पूरे की आधी पावर बचेगी, यहां से ये भार, यानी कि अब इस वाले टर्म, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में 2 टर्म है तो सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये दोबारा से ही सवाल बन गया, तो इसकी जगह मैंने आई डाल दिया और यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर, तो ये हो जाएगा 1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैंने सबसे पहले आज की क्लास में कराया, ये रहा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लोग x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो ये 2 था ये इनके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अगला ये वाला, ठीक है, बढ़ते हैं। देखो अच्छा, इस सवाल में हम क्या करते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं सबसे पहले, अगर इसी सवाल को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ध्यान से समझना भाई। हमने क्या काम करा, लेट x इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और यहां पर डी थीटा माना, ए सेक थीटा डी थीटा, सॉरी ये माना हमने, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इसमें क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ए सेक थीटा और यहां पर टेन थीटा और यहां पर डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ये बाहर जो चल रहा है ये डी एक्स की जगह ए सेक थीटा टेन थीटा और यहां पर डी थीटा, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर ए सेक थीटा और यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ पर डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए, अब ये देखो ये टेन ही तो बनेगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ब्रैकेट से बाहर टेन, तो और ये कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा और यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ पर डी थीटा। तो फाइनली ए स्क्वायर, तो यहाँ से भाई ये भी ए है ये भी ए है, तो ये ए स्क्वायर और यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा टेन कितना स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। तो इसमें हम आगे क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया हमारा, ये हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है दोस्तों। अब क्या काम करते हैं इसमें, देखो इसमें हम फर्स्ट सेकंड रूल लगा लो,
ठीक है। फर्स्ट सेकंड अगर हमने देखो हमें किसका पता है, हमें पता है, बल्कि इसमें ऐसा कर सकते हैं हम, इसमें ए स्क्वायर और सेक थीटा माइनस, इसमें कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्यूब स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ये जो, क्योंकि ब्रैकेट में हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे बाहर जो है हमारा सेक थीटा है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं होगा, इसका यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट इंटीग्रेशन में यहाँ तो i इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा और यहाँ पे डी थीटा माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और यहाँ पर डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। अब एक बात समझो दोस्तों, ये वाला इंटीग्रेशन जो है ये सेपरेट में भी आता है कभी कभी। सेक क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करो, ठीक है, चाहे वो एक्स के रेस्पेक्ट में कराए हमसे, चाहे थीटा के रेस्पेक्ट में कराए। ठीक है, तो इसका बड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर ये हो जाएगा सेक थीटा और यहां पर सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे ए। अब देखो यहां पे ये कितना हो जाएगा, लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब एक बात समझो, ये तो सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे हम, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा ए। अब देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, फर्स्ट को तो हमने ऐसे ही रखा और इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन थीटा माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि फर्स्ट का अवकलन यानी कि सेक थीटा टेन थीटा और इसको इंटीग्रेट करना है यानी कि टेन थीटा और ये डी थीटा और ये ऐसे चल ही रहा हमारा लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये अभी तक आपको समझ आया होगा। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, यहां पर ए स्क्वायर, इसकी ए की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर और ये हो गया सेक थीटा, यहां पर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसका ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन यही तो है हमारा, ये वाला पोर्शन ये कह लूं या ये कह लूं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जगह दोबारा से हमारा आई आ सकता है, तो यानी कि आई बराबर तो ये चल ही रहा है, तो यानी कि आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ये दोबारा से आई हो जाएगा और यहां पर ए लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से 2i, यहां से ए स्क्वायर कॉमन दोनों में से, यहां सेक थीटा टेन थीटा माइनस लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है इसमें, यहां पे i बराबर ए स्क्वायर बाई 2 और यहां पर सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं है, बस हमें केवल जो जो वैल्यू, क्योंकि हमने एक्स की ही वैल्यू माननी थी थीटा के फॉर्म में, अब जब यहाँ थीटा के फंक्शन है तो अब हमें एक्स ही वैल्यू को लाना है। अब बड़ा ध्यान से समझना, जो हमारा सेक थीटा है, क्योंकि अब जो वैल्यू है सेक थीटा की जगह तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा, टेन थीटा की जगह कुछ आएगा और यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये जरा ध्यान से समझना है, मैं यहां समझा रहा हूं आपको यहाँ पे। अब एक बात समझो,
भाई x बराबर हमारे पास a sec थीटा है, तो sec थीटा हमारा कितना हो जाएगा, x अपॉन a sec थीटा है x अपॉन a, और जो हमारा भैया tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। ये लास्ट की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं ये किस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि जहां tan थीटा है वहां मैं ये लिख सकता हूं, जहां sec थीटा है मैं x अपॉन a लिख सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो यहां पर दोस्तों i इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर x की sec थीटा की जगह तो x अपॉन a, और tan थीटा की जगह अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस लोग sec थीटा की जगह तो x अपॉन a, और यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लोग x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस, ध्यान से समझना दोस्तों, भाई इसका होल डिवाइडेड में जब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 1 अपॉन ए आएगा। उस 1 अपॉन ए में हमने क्या काम करा, लोग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगाई। लोग m अपॉन a जो होता है, लोग, यहां मैं बता दो, देखो यहीं पे बता देता हूं, अगर लोग m अपॉन n होता है वो होता है लोग m प्लस लोग माइनस आएगा लोग n, ठीक है। तो देखना भाई यहां पर लोग m कितना है इसका, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो इसमें n बनेगा वो बनेगा अपॉन में a, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं लोग a, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं, बस ये जो a स्क्वायर है इसकी सब में मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बाई 2, तो i बराबर ये हो जाएगा, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहां पे a 1/2 ए स्क्वायर लोग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और यहां पे ये बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 लोग a, ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझो, यहां तक तो ये फार्मूला जो है x में है, और ये वाले जो टर्म हमें प्राप्त हुई, ये जो पद हमें प्राप्त हुआ, इसमें हमारा x नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। इसको या तो इसको छोड़ दो, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर याद करना है तो मैंने ये बताया था हर इंटीग्रेशन में बाद में c लगा दिया जाता है, तो इसको याद ना कर हम क्या काम करते हैं, इतना ही फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहां तक इसका फार्मूला हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, वो जो c हम लेते हैं हर सवाल में, तो वो c इस सवाल के लिए जो c होता है वो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लोग a होता है। यहां पे ये बात आपको समझ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे लिए व्यर्थ है, इसे याद करना बेकार है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला एप्लीकेबल है, जिसे हम अप्लाई करेंगे आने वाले सवालों में, वो केवल यहां तक ही होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से इसका